10 साल में जो हरियाणा नंबर 1 था हुड्डा साहब के राज में, हाँ जी, हाँ जी, वो बिल्कुल अपराध में नंबर 1 हो गया। हाँ जी। कौन चेला है, कौन किसका गुरु है और कौन किसका चेले का गुरु का खिलाफ है और कौन किसके चेले के साथ है प्रदेश में। चुनाव समय से पहले करवाने की बातें आ रही हैं सामने, क्या लगता है? बाकी कुछ और बदलाव होगा तो बताएंगे अगर जिला की बात भी आएगी, मगर प्रदेश में चुनाव समय से पहले तो उस बारे में हाँ, अब ये बीजेपी जो है मैं समझता हूँ कि तिलमिलाई हुई है जब से हमने कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन रहा लोकसभा में, उसके बाद हमारा अभियान जब से हमने हिसाब मांगने की बात की है, तिलमिलाई हुई है, असमंजस में है और हरियाणवी भाषा में कहें तो बीजेपी बिचली हुई है, तो ये असमंजस में है। तो अब कभी कोई सलाह देता है कि पहले कराओ, कभी इनको कोई सलाह देता है कि बाद में कराओ, कभी इनको सलाह देता है कि भाई ये कांग्रेस पार्टी ने 500 रुपये सिलेंडर कह दिया, जाते जाते आप भी घोषणा कर जाओ, क्या आपने 10 साल तो 1100 में किया। तो ये सुबह और शाम अब ये उस मैं समझता हूँ कि मोड में आ गई बीजेपी, तो क्या होगा क्या नहीं कह नहीं सकते। जातिगत द्वेष सामने आ रहे हैं, हम गाँव में जाते हैं, जातिगत द्वेष सामने आ रहे हैं, जातिगत द्वेष सामने आ रहे हैं। लोग ना जातियों के नाम पर थोड़े थोड़े फटते नजर आ रहे हैं, गाँव में हमें नजर आ रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा के जनता का, आपका प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मैं देता आप ही के प्रश्न का उत्तर हूँ, आप तो स्वीकार करना। मैं हरियाणा के लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि इस लोकसभा चुनाव में हरियाणा के लोगों की 36 बिरादरी ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया। 47.6% मत प्रतिशत, देश में सबसे ज़्यादा विपक्ष को मिलने वाला मत प्रतिशत, और हर वर्ग का हमें पूरा आशीर्वाद मिला। मैं उदाहरण के तौर पे रोहतक लोकसभा क्षेत्र की मैं जिक्र करना चाहूँगा। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में हमारे प्रदेश में जो सबसे अहीर बहुल्य विधानसभा क्षेत्र है कोसली, वहाँ से कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली लोगों के आशीर्वाद से। जो हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा पंजाबी समाज बहुल्य विधानसभा क्षेत्र है रोहतक शहर, वहाँ से लोग के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली। 29 ब्राह्मण बहुल्य गांव हैं, ब्राह्मण कैंडिडेट बीजेपी के थे, लेकिन उसमें से 24 गांवों में कांग्रेस पार्टी को लोग के आशीर्वाद से बढ़त मिली। जो हमारे वैश्य समाज के जितने बूथ थे वहाँ कांग्रेस पार्टी को बढ़त लोगों के आशीर्वाद से मिली। जो हमारे प्रजापति कुम्हार समाज के जो बहुल्य गांव और बूथ हैं उनमें 100% में बढ़त मिली। जो हमारे जो है यहाँ तक जो राजपूत बहुल्य गांव हैं 19, उनमें से भी 13 गांव के अंदर कांग्रेस पार्टी को लोग के आशीर्वाद से बहुल्य मिली। जो एससी समाज के हमारे बूथ हैं लगभग 100% 100% जो है तो ये मैं समझता हूँ प्रतीक है कि लोगों ने भाजपा की कोई इस तरह की जो बातें थी उनको पूरी तरीके से करारी तरीके से उनको अस्वीकार किया। और 36 बिरादरी ने बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरे प्रदेश में, और ये मैं तो रोहतक का एक बता रहा हूँ, मैं आपको मतलब बाकी लोकसभा क्षेत्रों की बता सकता हूँ। तो कहने मतलब पूरे प्रदेश में 36 बिरादरी ने, हर वर्ग ने हर बात से ऊपर उठकर बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी को जो है का साथ दिया, आशीर्वाद दिया। तो आपको गांव में जो लग रहा है, लेकिन लोगों ने जो वोट दी है वो तो ज़्यादा, उससे ज़्यादा सर्वे लोगों का वोट है, जो वोट मिली लोगों की वो 36 बिरादरी कांग्रेस को मिली है। राज्यसभा चेयरमैन के खिलाफ भी आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं इंडिया। हाँ, वो जो है मैं समझता हूँ राज्यसभा सांसद, वो जो पूरा मामला वो आपकी जानकारी में है। हाँ, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को सत्ता मिली, लोकसभा चुनाव में जिसके आधार पर जो अपनी विधानसभा में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकसभा में बटी नजर आ रही है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एकजुट है पूरी तरीके से। कांग्रेस मजबूत है, एकजुट है। हमारी केंद्रीय नेतृत्व राहुल जी खड़गे जी के नेतृत्व में, कांग्रेस की विचारधारा में, हमारे प्रदेश में चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में, नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, सभी कांग्रेस के लीडर्स के योगदान और सहयोग से, कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की मेहनत से, और
हरियाणा की जनता की आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। अगर गुटबाजी है और गुटबाजी है, क्योंकि आप गुटबाजी के एक दो सवाल आए थे, हमारी सांसद का नाम है। हाँ जी, अगर गुटबाजी है और अगर भीतरघात की FIR कहीं कट रही तो भाजपा के मुख्यालय पे कट रही हैं। आप जरा चेक करें बीजेपी के मुख्यालय पे रंजीत चौटाला जी किस किस को ब्लेम कर रहे हैं, कप्तान अभिमन्यु ने, रणबीर गंगवा जी ने, कमल गुप्ता जी ने कितना साथ दिया या नहीं दिया, मोहन भडोली जी किस किस भाजपा के विधायक को बता रहे हैं जिन्होंने जिसके विश्वासघात किया भाजपा के साथ। अरविंद शर्मा जी ये क्यों कह रहे हैं कि मनीष ग्रोवर जी ने, नरेश कौशिक जी ने उनका साथ दिया नहीं दिया। धनखड़ साहब क्यों बता रहे हैं किसकी वजह से धनखड़ साहब हट गए, कौन चेला है, कौन किसका गुरु है और कौन किसका चेले का गुरु का खिलाफ है और कौन किसके चेले के साथ है। राव इंद्रजीत जी क्यों जो है आदमपुर के बाई इलेक्शन में नहीं आए और राव इंद्रजीत जी ने क्यों कहा कि जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका साथ नहीं दिया। तो अगर 10 की 10 सीट पे अगर FIR कट रही है भीतरघात की तो बीजेपी के मुख्यालय पे कट रही है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता से चुनाव लड़ा है। आपने खुद यहाँ सिरसा में भी देखा। तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, थोड़ा लेट हो गया, फिर भी बातचीत रिकॉर्ड हुई, बात आई हर टाइम पूछा है। बाकी हर प्रकार का सवाल पत्रकार छायाकार साथिया करया तो नारा लगा के अपनी अनाज मंडी वहाँ जनसभा भी संबोधित करी, थोड़ी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो यहीं वो लगो नज़ारो भाई थोड़ा लेट हो गया, बाहर गईडा पहले बरसात थी हमारे गाँव में 2 बजे टाइम पर कोनियास का फिर भी जिस यहाँ बातचीत हुई पत्रकार छायाकार साथियों की बात हर टाइम पूछाड़ूंगो प्रयास। बाकी थारो कोई सुझाव विचार हो साथियों जरूर बताइए। बाकी और लोग भाई बंधुआ ने टिटोड़िया के माहौल के ने राम राम जी। राम राम ठीक हो? बढ़िया जी। किया रहा के प्रोग्राम हो रहा? यो प्रोग्राम है कांग्रेस मांगे हिसाब। अच्छा, क्या मांगे हिसाब जी? 10 साल में जो हरियाणा नंबर 1 था हुड्डा साहब के राज में, हाँ जी हाँ जी, वो बिल्कुल अपराध में नंबर 1 हो गया, हाँ जी, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, हाँ, तो इस और गुंडा राज हो गया। हाँ जी, जब बीजेपी सरकार में संदीप सिंह मंत्री, हाँ जी, हाँ जी, जो हुड्डा साहब ने DSP बनाया था, हाँ जी, वही खट्टर मुख्यमंत्री था खट्टर साहब। जब वो बोले कि भाई इस पर केस नहीं होगा और उस पर आज के दिन केस सिद्ध हो गए। जब प्रजा तो इसलिए बनाती है कि बहन बेटियां सुरक्षित हों, जी जी जी, और इसमें बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है तो हरियाणा का बेड़ा गर्क हो गया जी। तो इसका हिसाब मांग रही है। यानी बदलाव 100 की 100 लग गया, बदलाव 100 का 100 होगा। कौन सा गाँव है सर आपका? अब मेरा गांव है कणेली। कणेली कौन सा जिला तहसील पड़ता है? रोहतक। यानी भाई साहब के साथ में रहते हो आप? हाँ। अच्छी मजबूत टीम आप युवा साथियों की? बढ़िया मजबूती आप है। लगातार हरियाणा में घूम रहे हो, कैसा क्या माहौल मानते हो? बहुत बढ़िया माहौल है। जो भाई दीपेंद्र हुड्डा की लोकप्रियता है और सादगी है, हाँ जी हाँ जी, तो अब तो पूरे हरियाणा में एक है काकी ताई बाण भाई, हाँ जी हाँ जी, लोग लुगाई जी, बालक हो चाहे बुढ़ा, जी, पूरा हरियाणा रुक के मान लग गया। हाँ जी, सबकी एक आवाज है, CM बनेगा भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा। तो बंटेड़ी खेमा में कांग्रेस का कई दावेदार CM का बिंग ऊपर की कंट्रोल करी पार्टी। देखो ये तो सारी पार्टियां में होया करे भाई, बट सारी पार्टियां में है न्यू नहीं है कि इसमें कांग्रेस में तो बहुत कम फूट है। ये फूट नहीं है, बीजेपी वाले अफवाह ज्यादा फैलाओ है, कोई फूट नहीं है, बढ़िया चल रहा है। यानी परिवर्तन 100 का 100 100 का 100। चलो भाई ने विचार रखा, बाकी और भी जो भाई बंधुआ विचार हो भी लेने प्रयास करें। जय गौ।